राम मंदिर निर्माण करने की जब योजना प्रारंभ की गई थी, उसी समय मंदिर निर्माण ट्रस्ट की स्थापना की गई थी और इस ट्रस्ट में विविध प्रकार के क्षेत्रों से आए हुए लोग सहभागी थे। परंतु एक विशेष बात उसमें ऐसी थी कि मुख्यमंत्री होने के पश्चात भी आदरणीय योगी जी को उस ट्रस्ट में कोई पद नहीं मिला था। उसका कारण ये दिया गया था कि ट्रस्ट अराजकीय होना चाहिए, ऐसा ऐसा प्रकार करके बोले कि इसके राजनीति या राजकीय पद धारकों का कुछ संबंध न हो, केवल वो हिंदुओं का ही बनाया हुआ संस्थान है, ऐसा प्रतीत दिखना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि वो सब हिंदुओं का काम है। भगवान श्री राम जो है वो सब हिंदुओं का है, हिंदुओं के हैं। तो ये सोच है, ऐसा बताया गया था, परंतु अब ये परिणाम आने लगे हैं। इससे बहुत ही हिंदू श्रद्धालुओं का मन व्यथित है, घायल है। तब से ये समाचार और ये वार्ता, दुखद वार्ता आ गई है कि इसमें बहुत बड़ा झोल हुआ है और वो पैसे गिनने वाले लोगों ने कुछ वहाँ पे बहुत बड़ा घपला किया है। लगभग 200 करोड़ का जो दान पेटी में जो श्रद्धालु चढ़ावा देते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार जो कुछ भी दान धर्म करते हैं, उस सारे पैसे का जो जो व्यवहार था वो बहुत ही अभद्र तरीके से किया गया है और इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। वो लगभग 200 करोड़ का है और उसके साथ में ही 1200 शिलाएँ थी, जिसमें जो सोना और चांदी से गढ़ी हुई थी, वो भी शायद वहाँ से अस्तंगत हुई है या गायब हुई है बोलते हैं। तो यह समाचार आने के तुरंत पश्चात तुरंत ही योगी जी ने एसआईटी का गठन किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, विशेष जो ये कार्य करने वाला दल जो रहता है, वो पुलिस का गठन किया और वो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को प्रस्तुत करेगा। इतनी शीघ्र गति से कार्य करने के लिए योगी जी ने बनाया है। तो योगी जी के ऊपर सबको विश्वास करना चाहिए और इस ट्रस्ट से संबंध योगी जी का नहीं था, इसके कारण ये सब हो सका, ये घपला हो सका। आदरणीय योगी जी अगर इस ट्रस्ट में सहभागी होते तो निश्चित है कि उनके देखरेख में जो ट्रस्ट का कार्यभार चलता तो फिर शायद ये ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। लेकिन हुआ है, बहुत बहुत दुख और दर्द देने वाला है। इतने कटु अनुभवों के पश्चात, इतने बड़े विध्वंस के पश्चात, इतने बड़े बलिदानों के पश्चात, हुतात्मे के पश्चात ये सब मंदिर की निर्मित हो गई और फिर ये मंदिर निर्माण होने के बाद ये ऐसी कुछ बातें बहुत ही बहुत ही विचलित कर देती है हिंदुओं की श्रद्धाओं को। लेकिन हिंदुओं को मोदी योगी जी के ऊपर भरोसा करना चाहिए और साथ में मोदी जी ने भी कहा है कि इसमें जो कुछ भी हो वो आपको करना चाहिए, जो उचित लगे वो। तो योगी जी को और मोदी जी के ऊपर हमको भरोसा करना चाहिए, निश्चित है। और तो इस समय जो धीरज रखें, कुछ 15-20 दिनों में ही ये सब जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और वो जो भ्रष्टाचारी यहाँ पे छिपे हुए हैं, गड़े हुए हैं, वो आमने सामने आ जाएंगे। तब तक हिंदू समाज को धीरज रखना चाहिए, योगी जी के ऊपर विश्वास करना चाहिए, श्री राम के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और योगी जी तो मूर्तिमंत धर्म है, तो धर्म के पीछे सबकी श्रद्धा है, धर्म के ऊपर सबकी श्रद्धा है, तो वो सब न्याय करेंगे योगी जी, ऐसा सभी को विश्वास है। और इसका निमित्त लेकर के माननीय योगी जी के ऊपर, आदरणीय योगी जी के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करने का जो ये कर रहे, षड्यंत्र रच रहे हैं और दुष्ट निर्दयी जो हिंदू विरोधी घटक है, तो उनसे भी ये कहना है कि 15-20 दिन के बाद ये सब लोग जो है, घटक जो है, वो शायद जेल में होंगे, क्योंकि उन्होंने जो बड़े-बड़े घपले किए हैं वो भी सामने आ ही रहे हैं, आ ही जाएँगे। तो ऐसा करके वो दूर नहीं भाग सकते हैं यहाँ से। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी योगी जी संकट में है, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाएँ। तो इस तरह से वो रोज़ यूट्यूबर्स जो है, वो लेफ्टिस्ट यूट्यूबर्स या जो बाकी जो मर्सनरीज़ है, वो टूट पड़ रहे हैं, ऐसा कैसा हो रहा है, ऐसा कैसा हो रहा है। लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है कि क्रिश्चियन मिशनरियों का या मुल्ला-मुल्लाओं का जो घपले हैं या बड़े-बड़े स्कैंडल हैं, वो उन्होंने अब तक कितनी मात्रा में छिपाए हैं।
तो उनको तो ये तो इनका काम ही है, उसका ये अपवित्र कार्य ही है, हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास करना। तो उनके जो कार्य तरीके हैं उसके ऊपर हिंदुओं को बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना चाहिए। धर्म के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, भगवान श्री राम के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए और योगी जी के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि योगी जी करेंगे, न्याय करेंगे। आप धीरज रखिए, 15-20 दिनों के पश्चात ही सब सत्य जो है वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।